साल था 1903। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डिल अपनी टीम के साथ उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचे। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मंदिर के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को रेत और बालू से पूरी तरह भर देने का आदेश दे दिया और साथ ही इस 800 साल से भी अधिक पुराने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का भी निर्देश जारी किया। आज लगभग 123 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर गर्भगृह के अंदर ऐसा कौन सा खौफनाक मंजर या गहरा राज था जिसे दुनिया से छुपाना इतना जरूरी था। आज कोणार्क को हम खंडहर कहते हैं, पर कभी यही मंदिर समुद्र में सफर करने वाले नाविकों के लिए एक डरावना संकेत था। जो भी नाव इस मंदिर के पास से गुजरती वह या तो रास्ता भटक जाती थी या फिर समुद्र में डूब जाती थी। इसी कारण पुर्तगाली नाविकों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा का नाम दिया था। आखिर ऐसा क्या था कोणार्क में जो बड़े बड़े नावों को भी डुबा दे। उड़ीसा में समुद्र तट के पास बसा यह कोणार्क मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। यह मंदिर भारत की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है कि कैसे आज से 800 साल पहले, जब न तो सीमेंट का आविष्कार हुआ था और न ही क्रेन जैसी मशीनें, तब कैसे हमारे पूर्वजों ने अत्याधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का उपयोग कर इस अकल्पनीय ढांचे को खड़ा किया। और आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिसने भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति बिना किसी आधार के हवा में तैरती रहती थी। और क्या हुआ जब इस मंदिर के निर्माण के दौरान एक 12 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। और कौन था जिसने इस मंदिर को बनवाया। यह मंदिर अपने समय से कहीं आगे था। सूर्य देव के रथ के आकार का बना यह मंदिर आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस रथ के पहिए आज भी बिना किसी घड़ी के सटीक समय बता देते हैं। आखिर यह सब कैसे संभव है? आखिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसे आज भुला दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना भव्य मंदिर खंडहर बन गया? क्या यह उस 12 साल के बच्चे का श्राप था या आक्रमणकारियों की साजिश? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी, कि कैसे यह मंदिर बना। साथ ही जानेंगे इसकी अद्भुत तकनीकों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। कोणार्क की भव्यता को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से भी पीछे द्वापर युग के उस कालखंड में जाना होगा जहां इस मंदिर की नींव एक राजा की महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि एक पुत्र के पश्चाताप से पड़ी थी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब की, जो अपनी अकल्पनीय सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन यही सुंदरता उनके अहंकार का कारण बन गई और वे अक्सर ऋषियों और बड़ों का उपहास उड़ाया करते थे। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर साम पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार देवर्षि नारद साम के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे और उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की एक योजना बनाई। नारद ने साम को बहलाकर उस सरोवर के पास भेज दिया जहां उनकी सौतेली माताएं यानी कि श्री कृष्ण की अन्य रानियां स्नान कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को वहां देखा तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने इसे एक अक्षम्य अपराध माना और साम को कुष्ठ रोग का भीषण श्राप दे दिया। क्षण भर में ही साम का वो कंचन जैसा शरीर विकृत हो गया, अंग सुन्न पड़ने लगे और पूरा शरीर कष्टदायक फोड़ों से भर गया। अत्यधिक पीड़ा और ग्लानि में डूबे सांब जब अपने पिता के चरणों में गिरे और अपनी निर्दोषता की गुहार लगाई, तब श्री कृष्ण को नारद की युक्ति का पता चला। चूंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उन्होंने सांब को सूर्य देव की शरण में जाने की सलाह दी, क्योंकि केवल सूर्य ही आरोग्यता के देवता और समस्त त्वचा रोगों के निवारक माने जाते हैं। महर्षि कटक के मार्गदर्शन में साम ने ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित मित्रवन को अपनी तपस्थली चुना, जहां चंद्रभागा नदी का पवित्र संगम समुद्र से होता था। यहाँ शुरू हुआ साम का 12 वर्षों का वो कठिन संघर्ष, जिसने उनके अस्तित्व को बदल कर रख दिया। अन्न जल का त्याग कर भीषण गर्मी और तूफानों के बीच साम ने शाकद्वीपी विधि से सूर्य की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अंततः सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें रोग मुक्त होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही जैसे ही साम ने चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान किया, उनका शरीर पुनः पहले जैसा कांतिवान और स्वस्थ हो गया। कृतज्ञता के भाव से भरकर साम ने उसी स्थान पर सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। लोक कथाओं के अनुसार स्नान के दौरान साम को नदी की धारा में सूर्य देव की एक अद्भुत मूर्ति मिली। उन्होंने इसी मूर्ति को वहां स्थापित किया
जिसे आज हम कोणार्क के नाम से जानते हैं, जहां कोण का अर्थ है दिशा या कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार कोणार्क मात्र एक स्थापत्य नहीं, बल्कि शाम की भक्ति और सूर्य की उपचारात्मक शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गया। यही कारण है कि आज भी माघ शुक्ल सप्तमी या शाम दशमी के दिन हजारों श्रद्धालु चंद्रभागा में डुबकी लगाकर उस प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हैं। लेकिन यह कहानी हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, पर इतिहास में इसका निर्माण गंग वंश से जोड़ा जाता है। यह वही वंश है जिसने जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण किया था। तो चलिए अब जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का असली इतिहास और असली रहस्य। समय के साथ ओडिशा का यह स्थान प्रसिद्ध होने लगा। दूसरी शताब्दी ईस्वी में ग्रीक भूगोलवेत्ता क्लॉडियस टॉलेमी यहाँ आए थे और उन्होंने इस स्थान को कन्नागरा के नाम से एक प्रसिद्ध बंदरगाह बताया। उनके बाद 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री हुएन त्सांग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ कई भव्य और ऊंची इमारतों का वर्णन किया, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। लेकिन इसका असली इतिहास तो 13वीं शताब्दी में शुरू होता है। 13वीं शताब्दी आते आते यह क्षेत्र समुद्री व्यापार, बंदरगाह गतिविधियों और सीमा संघर्षों सबका केंद्र बन चुका था और इस समय गंगवंश यहाँ शासन कर रहा था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार जिस मंदिर को आज हम देख रहे हैं वह सूर्य देव की आराधना का चौथा और सबसे विशाल स्वरूप है। इस अद्भुत संरचना का निर्माण पूर्वी गंगवंश के प्रतापी राजा लांगलू नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों खासकर केंडू ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच संपन्न हुआ था। लेकिन इस महापरियोजना के पीछे एक अत्यंत भावनात्मक और धार्मिक प्रेरणा जुड़ी थी और वो प्रेरणा थी राजमाता कस्तूरी देवी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसंग के अनुसार। राजमाता ने अपने पुत्र नरसिंह देव को याद दिलाया था कि उनके पूर्वजों ने जिस तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने आग्रह किया कि सूर्यदेव, जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, उनके सम्मान में एक ऐसा अद्वितीय मंदिर बनाया जाए जो जगन्नाथ मंदिर की भव्यता को टक्कर दे सके और गंग वंश की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करे। माता के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजा ने अपने राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा और 12 वर्षों का राजस्व इस मंदिर के निर्माण में लगा दिया। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक राजनैतिक घोषणा भी थी, क्योंकि नरसिंह देव प्रथम ने उस दौर में कई विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था और यह मंदिर उनकी उन विजयों का एक विजय स्तंभ माना जाता है। इतिहास के गलियारों में इस मंदिर की भव्यता का जिक्र सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आईने ए अकबरी में भी किया है। 1580 ईस्वी में जब अबुल फजल ने ओडिशा का दौरा किया तो वे इस मंदिर को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने लिखा था कि इस मंदिर की सुंदरता और इसके निर्माण की लागत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक यह मंदिर सुरक्षित और पूजा अर्चना के लिए सक्रिय था। पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर की नींव रखने के लिए समुद्र के पास की भूमि को विशेष रूप से तैयार किया गया था और चंद्रभागा नदी का मार्ग इस मंदिर के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को ध्यान में रखकर चुना गया था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण इतना भी आसान नहीं था। 12 वर्षों का लंबा समय, 1200 से ज्यादा कारीगर और एक 12 साल के मासूम बच्चे की आहुति, इस मंदिर को इसने सदैव के लिए अमर तो बना दिया, लेकिन एक श्राप के साथ। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर के निर्माण की कहानी। जब राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस अद्भुत मंदिर को बनाने का संकल्प लिया तो इस महास्वप्न को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने उस युग के सबसे महान और अनुभवी वास्तुकार बिशु महाराणा को मुख्य शिल्पी नियुक्त किया। बिशु महाराणा के नेतृत्व में पूरे आर्यावर्त से चुनकर लगभग 1200 अत्यंत कुशल कारीगर लाए गए। ऐतिहासिक प्रमाणों और मदाला पंजी जैसे ग्रंथों के अनुसार इस भव्य मंदिर के निर्माण में कुल 12 वर्षों का लंबा समय लगा, जो अनुमानतः 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच का कालखंड था। इस परियोजना की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजा ने अपने राज्य के 12 वर्षों के संपूर्ण राजस्व के बराबर की भारी धनराशि इस एक मंदिर पर न्यौछावर कर दी थी। इस मंदिर की असली ताकत इसकी नक्काशी के पीछे छिपी वह प्राचीन इंजीनियरिंग थी, जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। उस दौर में जब न तो सीमेंट का आविष्कार हुआ था और न ही क्रेन जैसी मशीनें थीं, तब पत्थरों को जोड़ने के लिए एक अद्भुत आयरन लॉक सिस्टम का विकास किया गया था। कारीगरों ने विशाल बलुआ पत्थरों के बीच लोहे की मोटी पट्टियों और चादरों यानी कि आयरन प्लेट्स और क्लैंप्स का उपयोग किया था। इन लोहे की प्लेट्स को पत्थरों के खांचों में इस तरह फिट किया गया था कि वे एक दूसरे को मजबूती से जकड़ा लें।
जिसे आज हम आधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। यह तकनीक न केवल मंदिर को स्थिरता प्रदान करती थी, बल्कि समुद्री तट की नमकीन हवाओं और भूकंप के झटकों से भी इस ढांचे की रक्षा करती थी। बिशु महाराणा की सूक्ष्म गणना इतनी सटीक थी कि मंदिर के हर हिस्से का भार पूरी तरह संतुलित था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोहे की परतों का इस्तेमाल सिर्फ मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र तैयार करने के लिए भी किया गया था, जो आगे चलकर भगवान सूर्य की मूर्ति को हवा में स्थिर रखने का आधार बनी। लेकिन उसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि क्यों एक 12 वर्ष के बालक ने मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जान दी। माना जाता है कि जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में था, तब एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने 1200 अनुभवी कारीगरों की नींद उड़ा दी थी। मंदिर का मुख्य ढांचा तो तैयार हो गया था, लेकिन उसके शिखर पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसे कुछ जगहों पर एक भारी 52 टन का चुंबक यानी कि मैग्नेट बताया जाता है, जो इस मंदिर की मुख्य प्रतिभा थी, क्योंकि इसके बिना मंदिर अधूरी थी। कई प्रयासों के बाद भी जब कारीगर कलश को स्थिर करने में विफल रहे, तो राजा नरसिंह देव प्रथम का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा और उनकी टीम को यह कठोर चेतावनी दी कि यदि अगले दिन सूर्योदय से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ, तो सभी 1200 कारीगरों का सिर कलम कर दिया जाएगा। निर्माण स्थल पर मौत का सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि सदियों पुरानी इंजीनियरिंग की समझ उस एक बिंदु पर आकर हार मान चुकी थी। ठीक उसी समय बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद, जिसे धर्मपद भी कहा जाता है, वहां पहुंचा, जिसने जन्म के बाद से अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देखा था। बालक धर्मपद अपनी मां से अनुमति लेकर अपने पिता से मिलने आया था, लेकिन वहां का माहौल देखकर वह दंग रह गया। जब उसे पता चला कि उसके पिता और 1200 कारीगरों की जान खतरे में है, तो उसने अपनी असाधारण मेधा और इंजीनियरिंग सूझबूझ का परिचय दिया। धर्मपद को पता था कि मंदिर के चुंबकीय क्षेत्र में तीसरे मैग्नेट को किस तरह संतुलित किया जाता है। पिता की अनुमति लेकर वह नन्हा बालक अंधेरी रात में मंदिर के विशाल शिखर पर चढ़ा और कुछ ही घंटों में उसने कलश को पूरी निपुणता के साथ स्थापित कर दिया। वो कार्य जिसे दिग्गज शिल्पकार 12 वर्षों में भी नहीं कर पाए थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने मंदिर के शिखर को छुआ, तो राजा और सभी कारीगर यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। लेकिन यह जीत एक बड़े संकट की आहट भी थी। कारीगरों के बीच यह डर फैल गया कि जब राजा को पता चलेगा कि 1200 अनुभवी शिल्पकार जो नहीं कर सके, वह एक 12 साल के बालक ने कर दिखाया, तो राजा उन सभी को अयोग्य मानकर दंडित कर सकता है। अपने पिता के सम्मान और 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अपनी सफलता का जश्न मनाने के बजाय उस वीर बालक ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जिसे आज दुनिया डायमैग्नेटिक फील्ड कहती है, उसे हमारे भारत में 800 साल पहले ही निर्माण कर दिया गया था, जो यहाँ की उड़ती हुई सूर्यदेव की मूर्ति का आधार शिला बनी। साथ ही सूर्यदेव के रथ के वो 7 घोड़े, जो महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की थ्योरी को भी पहले से बताती है, और साथ ही इन रथों पर लगे पहिए, जो आज भी सटीक समय बता देते हैं, जो हैरान करने वाला है। इस मंदिर के इन रहस्यों को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए अब हम इन रहस्यों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी हमारे भारत के अद्भुत और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जान सकें। कोणार्क का यह मंदिर केवल पत्थरों का एक विशाल ढांचा नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के वेदों में वर्णित सूर्य देव की उस कल्पना का भौतिक स्वरूप है, जिसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने कलिंग वास्तुकला शैली के शिखर पर पहुंचाया था। पूरे मंदिर को एक भव्य और विशाल रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। इस रथ के आधार पर पत्थरों को काटकर 12 जोड़ी यानी कुल 24 पहिए बनाए गए हैं। ये 24 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं, और इनमें से प्रत्येक पहिया समय के चक्र को दर्शाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये केवल सजावटी पहिए नहीं हैं, बल्कि ये एक सटीक समय यंत्र की तरह काम करते हैं। हर पहिए में 16 तीलियां हैं, 8 बड़ी और 8 छोटी। इन तीलियों के बीच का अंतराल और उनकी छाया आज भी दिन के 8 प्रहर और 24 घंटों का सटीक विवरण दे सकती है। इन 8 बड़ी तीलियों के बीच 3 घंटे का गैप होता है, जो इसे पूरा 24 घंटे का एक चक्र बनाती है। इसे एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है, यानी कि अगर ऊपर की बड़ी तीली को 12 माने, तो एंटी क्लॉकवाइज उसके पहले वाली छोटी तीली पर 1:30 बज रहे होंगे। साथ इन दोनों के गैप के बीच और भी छोटी छोटी तीलियां हैं, और हर एक तीली 3 मिनट के अंतराल को दर्शाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस रथ के पहिए के बीच में उंगली रखे, तो वह उसकी परछाई को देखकर आराम से सटीक समय बता सकता है। इस दिव्य रथ को खींचने के लिए सामने की ओर 7 शक्तिशाली घोड़े बनाए गए हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों और खासकर सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ विज्ञान और इतिहास का एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है,
जहां आधुनिक विज्ञान मानता है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी, वहीं 13वीं सदी में बना यह मंदिर चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे पूर्वज न्यूटन से 400 साल पहले ही इन वैज्ञानिक सत्यों से परिचित थे। मंदिर के मुख्य 3 भाग हैं। विमान यानी कि वह स्थान जहां मूर्ति रखी गई थी, जगमोहन यानी कि प्रार्थना हॉल, और नट मंदिर यानी कि नृत्य का हॉल। और माना जाता है कि विमान यानी कि मुख्य हॉल में सूर्य देव की हवा में तैरती मूर्ति थी। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? दरअसल प्राचीन भारतीय ग्रंथों और स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की अष्टधातु की विशाल मूर्ति बिना किसी आधार या स्टैंड के शून्य में लटकी रहती थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार था जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। इस असंभव कार्य को अंजाम देने के लिए मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। शिल्पकारों ने मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगे उस महाचुंबक के साथ तालमेल बिठाने के लिए नीचे की परतों में लोहे की भारी चादरें और पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे के क्लैंप्स का इस्तेमाल किया था। इन दोनों के बीच एक शक्तिशाली खिंचाव और संतुलन तैयार हुआ, जिसे विज्ञान की भाषा में डायमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद के बारे में कहा जाता है कि वह जानता था कि 2 मैग्नेट्स से बनी इस फील्ड में किस तरह एक तीसरे मैग्नेट यानी अष्टधातु की मूर्ति को संतुलित किया जाता है। मूर्ति को मंदिर के शिखर और आधार से बिल्कुल समान दूरी पर स्थापित किया गया था, जिससे वह गुरुत्वाकर्षण को मात देकर हवा में स्थिर हो गई थी। लेकिन इस मंदिर का स्वर्णकाल ज्यादा समय तक नहीं चला। 16वीं शताब्दी में काला पहाड़ द्वारा इसे नष्ट किया गया। और ऐसा क्या था यहाँ के बंदरगाह में जो यहाँ आते ही नाव रास्ता भटक जाते थे? और क्यों अंग्रेजों ने इसे रेत में दबा दिया? जब मैं आपको इन सब की सच्चाई बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब इन चौंकाने वाले रहस्यों को जानते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया और दुनिया से छिपाया गया। कोणार्क की भव्यता और विज्ञान की अजेय शक्ति पर ग्रहण तब लगा जब 16वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण की काली आंधी ओडिशा के तट तक पहुंची। इतिहासकारों और प्राचीन अभिलेखों के अनुसार मंदिर के पतन की सबसे विनाशकारी घटना बंगाल सल्तनत के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी के जनरल काला पहाड़ के आक्रमण से जुड़ी है। साल 1568 के आसपास काला पहाड़ ने ओडिशा के कई प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाया, जिनमें जगन्नाथपुरी और कामाख्या देवी मंदिर के साथ साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी शामिल था। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक वृत्तांत मदाला पंजी में इस हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण मिलता है। कहा जाता है कि काला पहाड़ मूल रूप से एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण था, जिसका नाम राजीव लोचन रॉय या कालाचंद राय था। सुल्तान की बेटी गुलनाथ से प्रेम और उसे पाने के लिए इस्लाम स्वीकार करने के बाद वह हिंदू मंदिरों का कट्टर शत्रु बन गया था। जब काला पहाड़ की सेना ने कोणार्क मंदिर में प्रवेश किया तो वे वहां के अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की विशाल मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही थी। काला पहाड़ ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, पर इसके अद्भुत आयरन ब्लॉक सिस्टम और गहन कारीगरी के चलते वह उसे पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। फिर भी माना जाता है कि काला पहाड़ ने मंदिर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इतिहास के पन्नों में कोणार्क के पतन की कहानी केवल जमीनी आक्रमणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा और रहस्यमयी संबंध विशाल समुद्र और उन विदेशी नाविकों से भी है जो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली नाविकों और यूरोपीय व्यापारियों के बीच यह मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से कुख्यात हो गया था। लेकिन कोणार्क को काला या ब्लैक कहने के पीछे इसका गहरा रंग नहीं था, बल्कि वह डर था जो इस मंदिर से जुड़े चुंबकीय रहस्यों के कारण समुद्र में फैला हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगा था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसका प्रभाव कई किलोमीटर दूर समुद्र तक महसूस किया जाता था। उस दौर के पुर्तगाली नाविकों के वृत्तांतों और समुद्री डायरियों में यह दर्ज है कि जब भी उनके जहाज कोणार्क के तट के पास से गुजरते थे तो उनके नेविगेशन कंपास अचानक काम करना बंद कर देते थे। कंपास की सुई चुंबकीय खिंचाव के कारण पागलों की तरह घूमने लगती थी, जिससे जहाज अपनी सही दिशा भटक जाते थे। इतना ही नहीं, यह चुंबकीय बल जहाजों के लोहे के हिस्सों को अपनी ओर इस कदर खींचता था कि कई जहाज अनियंत्रित होकर तट की चट्टानों से टकरा जाते थे और दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब जाते थे। समुद्री व्यापार में हो रहे इस भारी नुकसान और लगातार होते जहाज हादसों ने विदेशी व्यापारियों और नाविकों के मन में इस मंदिर के प्रति एक खौफ पैदा कर दिया था। अपनी सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम को बचाने के लिए पुर्तगाली नाविकों ने एक दुस्साहसी कदम उठाने का फैसला किया। ऐतिहासिक दावों के अनुसार उन्होंने मंदिर पर धावा बोला
और इसके शीर्ष पर लगे उस विनाशकारी शक्तिशाली चुंबक को निकाल लिया। उनका मानना था कि इस चुंबक को हटा देने से समुद्र में उनके जहाज सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने इस चुंबक को अपने जहाज में लाद कर अपने देश ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस एक घटना ने कोणार्क के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही वह केंद्रीय चुंबकीय पत्थर हटाया गया, पूरे मंदिर की संरचना का संतुलन बिगड़ गया। पत्थरों को थामे हुए आयरन लॉक सिस्टम ने अपनी पकड़ खो दी और देखते ही देखते वह भव्य ढांचा अपनी स्थिरता खोकर क्षतिग्रस्त होने लगा। जब मंदिर की संरचना कमजोर होने लगी और आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ गया, तब मंदिर की पवित्रता को बचाने के लिए वहां के पुजारियों ने एक साहसी कदम उठाया। विनाश से बचाने के लिए पुजारियों ने सूर्य देव की मुख्य मूर्ति को मंदिर से निकाल लिया और कई वर्षों तक उसे रेत के नीचे छिपा कर रखा। जैसे ही मंदिर से मुख्य मूर्ति हटाई गई, वहां श्रद्धालुओं और भक्तों का आना बंद हो गया, जिससे रख रखाव के अभाव में मंदिर धीरे धीरे एक वीरान खंडहर में बदल गया। कालांतर में सुरक्षा की दृष्टि से इस दिव्य मूर्ति को पुरी ले जाया गया और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित कर दिया गया। हालांकि आज भी यह बहस का विषय है कि क्या नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी सूर्य प्रतिमा ही कोणार्क की असली मुख्य मूर्ति है। 18वीं शताब्दी के अंत तक सूर्य भगवान का यह भव्य धाम एक घने जंगल में तब्दील हो गया था, जहां दिन के उजाले में भी इंसान जाने से कतराते थे, और यह उस गौरवशाली मंदिर का अंत था। पर फिर ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने इस खंडहर हो चुके कोणार्क मंदिर को खोज निकाला। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिर से बंद करने का निश्चय लिया, और क्यों इस मंदिर को रेत और बालू से दबा दिया गया? तो चलिए अब इस रहस्य को भी जान लेते हैं। कई 100 सालों तक घने जंगलों में खंडहर की तरह पड़े रहने के बाद साल 1837 में एक स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स फर्गुसन यहाँ आए, जिन्होंने अपनी खोज और अद्भुत रेखा चित्रों के जरिए इस भूले बिसरे चमत्कार को फिर से दुनिया के नक्शे पर लाया। फिर आया साल 1903, एक ऐसा साल जिसने कोणार्क सूर्य मंदिर के भाग्य को अगले 125 सालों के लिए एक गहरे अंधकार और सन्नाटे में धकेल दिया। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम ए बर्डेलन अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ इस भव्य मंदिर का मुआयना करने पहुंचे थे। मंदिर की जर्जर हालत और गिरते हुए पत्थरों को देखकर उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया जिसने इतिहासकारों को आज भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर के मुख्य सभा स्थल, जिसे असेंबली हॉल यानी कि जगमोहन कहा जाता है, उसके चारों द्वारों को हमेशा के लिए पत्थर की दीवारों से सील कर दिया जाए और इसके भीतर के विशाल खाली हिस्से को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए। माना जाता है कि उन्होंने मंदिर को टूटने से बचाने के लिए ऐसा किया, पर यह कोई साधारण मरम्मत का काम नहीं था, बल्कि एक चलती फिरती ऐतिहासिक संरचना को जीवित दफन करने जैसा फैसला था। सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या यह निर्णय वाकई केवल मंदिर को गिरने से बचाने के लिए लिया गया था, या फिर गवर्नर ने उस अंधेरे के भीतर कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वह भयभीत हो गए थे। इस फैसले के बाद शुरू हुई 120 से भी अधिक वर्षों की एक ऐसी लंबी खामोशी जिसने कोणार्क को भारत के सबसे रहस्यमयी सील्ड मॉन्यूमेंट्स की सूची में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। 1903 के बाद से आज तक दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वह बड़ा वैज्ञानिक हो या इतिहासकार, उस गर्भगृह की चौखट को पार नहीं कर पाया है। पिछले 123 वर्षों से यह मंदिर अपने भीतर के रहस्यों को रेत की परतों के नीचे दबाए हुए खड़ा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी और आधुनिक तकनीक होने के बावजूद क्या हम 125 साल में एक बार भी उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्या यह महज एक तकनीकी रुकावट है, या फिर कोई ऐसा डर जो आज भी पुरातत्वविदों को अंदर जाने से रोकता है? लेकिन फिर आया साल 2022। भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस मंदिर के गर्भगृह से रेत निकालने और इसके बंद दरवाजों को खोलने की योजना बनाई। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मंदिर की आंतरिक संरचना की जांच करना और उन रहस्यों से पर्दा उठाना है जो सदियों से अंधेरे में दफन है। हालांकि यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि रेत निकालने से मंदिर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आज भी शोध का विषय है। विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आधुनिक इंजीनियरिंग की मदद से हम उस गर्भगृह के भीतर कदम रख पाएंगे जहां कभी सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरा करती थी, और आज भी इसकी रेत को हटाने का काम किया जा रहा है। ये काम धीरे धीरे और सावधानी से किया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि रेत को हटाने के बाद क्या होगा। लेकिन फिर आज के टाइम में यानी कि दिसंबर 2025 में ASI ने उसी बंद हिस्से के भीतर की स्थिति समझने और भविष्य में सुरक्षित तरीके से सैंड इवैक्यूएशन की दिशा में सबसे सेंसिटिव काम शुरू किया, यानी कि कोर ड्रिलिंग। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ASI के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट DB गणनायक ने बताया कि कोर ड्रिल का उद्देश्य दीवार की स्ट्रेंथ और थिकनेस समझना है, ताकि उसी के आधार पर आगे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के स्टेप्स तय किए जा सकें।
टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि एएसआई ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक डिटेल्ड स्ट्रक्चरल असेसमेंट शुरू किया है। यानी रेत निकालने से पहले क्या निकालना सेफ है, यह वैज्ञानिक तरीके से तय किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग इस रहस्य में एक और कॉन्क्रीट डेटा जोड़ती है कि हाल की ड्रिलिंग में यह संकेत मिला कि जो सैंड कभी टॉप तक भरी हुई मानी जाती थी, वह अब बैठकर लगभग 13.5 मीटर नीचे सेटल हो चुकी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल या प्रार्थना घर नहीं था, यह प्राचीन भारत का एक जीवंत विश्वविद्यालय और ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया था। जहां आज के मंदिरों में अक्सर केवल आस्था और व्यापार दिखाई देता है, वहीं 800 साल पहले बना यह मंदिर विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और कला का एक ऐसा केंद्र था जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग आकर शिक्षित हो सकते थे। यह मंदिर हमारे पूर्वजों के उस उन्नत विज्ञान का प्रमाण है जो आज के दौर से कहीं आगे था। कोणार्क की ये दीवारें आज भी हमें पुकार रही हैं कि हम अपनी गौरवशाली विरासत को पहचानें और उस ज्ञान को फिर से जीवित करें जिसे समय की रेत ने ढंक दिया है। और अगर आपको इस मंदिर के रहस्यों और इतिहास ने चौंकाया है, तो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का रहस्य तो आपको हिलाकर रख देगा।